नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 Hyundai i20 के बारे में और उसको हम कंपेयर करेंगे BS6 Hyundai Venue के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सी होगी आपकी अगली गाड़ी। दोस्तों, Hyundai उसकी 2020 i20 को एक साल से भी ज्यादा टेस्ट कर रहा था, जो उन्होंने इस साल यानी कि 2020 में उसके प्रोडक्शन स्पेक को इंटरनेशनली रिवील किया, जो अभी इंडिया में मिड 2020 में लॉन्च होगी। तो अब बिना कोई विलंब किए चलिए इस आने वाली i20 में देखते हैं हमारे लिए ऐसा क्या फायदेमंद होगा, और वो भी Hyundai के Venue के साथ कंपेयर करके। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों, जब फीचर्स की बात आती है तो आपको तो पता है कैसे Hyundai ने अपने पिछले i20 को भर भर के फीचर्स दिए थे। अब उसके सिवाय Hyundai ने नए i20 में कुछ फीचर्स ऐड भी किए हैं। 2020 Hyundai i20 में सबसे पहले तो आएगा फ्रंट रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, और एक नहीं बल्कि दो 10.25 इंच के स्क्रीन आएंगे। एक है लैंडस्केप ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरा है i20 का 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसकी तुलना Venue के साथ की जाए तो आपको लगभग 2 इंच छोटा टच स्क्रीन मिलेगा। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में यही i20 इंफोटेनमेंट सिस्टम 2 इंच से कम आएगा, फिर भी वो 1 इंच से बड़ा होगा Venue से। इसके सिवाय i20 में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे सॉफ्ट टच बटन्स मिलेंगे, जहां बार बार या रोज इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस को इजी एक्सेस मिलेगा, और उसके साथ साथ नीचे एक रोटरी डायल भी है वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए। इन फीचर्स के अलावा Hyundai अपनी i20 में देगा एक सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो व्हीकल स्पीड, कॉर्नर्स और स्ट्रेट रोड्स के हिसाब से चेंज करता है। ये फीचर फिलहाल Venue में उपलब्ध नहीं है। फिर आता है Hyundai का ब्लू लिंक टेलीमैटिक्स सिस्टम, जो आता है टोटल 33 से भी ज्यादा फीचर्स के साथ, इंक्लूडिंग वॉइस रिकग्निशन, फोन कॉल्स कंट्रोल करने के लिए, लाइव क्रिकेट अपडेट्स, नेविगेशन, वेदर अपडेट्स, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आता है, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग एक्सेट्रा। यही फीचर्स आपको Venue में भी मिलेंगे, वो भी 10 ज्यादा फीचर्स के साथ। Hyundai ने i20 में लेन फॉलोइंग असिस्टेंस, पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग विद पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। और तो और ऐसा भी और टेक्नोलॉजी है i20 में जो आपको बताएगा कि स्लो मूविंग ट्रैफिक में अगर आपके आगे वाली कार मूव हो चुकी है और आप नहीं हुए हो। ऐसे फीचर्स पहली बार Hyundai लेके आ सकता है इंडिया में, जो आने के बाद होपफुली Venue में भी आएगा। फिर ऑडियो फाइल्स के लिए Hyundai ने दिया है 8 स्पीकर्स वाला Bose साउंड सिस्टम इंक्लूडिंग सबवूफर, और Venue में आपको 2 कम स्पीकर्स मिलेंगे। नई i20 में आपको 2020 क्रेटा के जैसे 4 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिलेगा इंटीरियर थीम में, जो आपको प्री फेसलिफ्ट Audi Q7 जैसे मल्टीपल लेयर्स और हॉरिजॉन्टल ब्रेड्स दिखेंगे। जब इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज की बात आती है, इंडिया स्पेक i20 आएगी 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ, ऑलमोस्ट Venue के जैसे। तो चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले तो i20 को मिलेगा एक 1.2 लीटर ड्यूअल VT कापा पेट्रोल इंजन, और इसका टॉर्क और पावर दोनों लगभग समान है Venue से। जब इनका अगर ARAI माइलेज देखा जाए तो अभी करंट i20 का माइलेज एक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ है 19.8 kmpl, और ये BS6 का माइलेज है, इसलिए ये माइलेज वही का वही रहेगा 2020 i20 के साथ। अब इसकी तुलना अगर Venue के साथ की जाए तो Venue के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का माइलेज इस नए i20 से कम है, लगभग 2.5 kmpl से। 2020 i20 एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आएगी, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP और टॉर्क है 172 Nm, और मोर इंपॉर्टेंटली Hyundai ने इस इंजन को एक 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देने का भी प्लान किया है, और ये यही इंजन है जो Hyundai के Venue में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विदाउट हाइब्रिड सिस्टम। Venue को 2 गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, एक है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और दूसरा है एक 7 स्पीड DCT,
और दोनों का ARAI माइलेज है लगभग 18 kmpl। Hyundai कहता है कि ये हाइब्रिड इंजन नए i20 में देने के बाद उसका माइलेज 3 से 4% बढ़ जाएगा और इसलिए i20 वेन्यू से हालांकि हल्की होने के बावजूद उसका माइलेज 1 kmpl से जरूर बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। Hyundai इस इंजन में 2 गियरबॉक्स देने का प्लान बना चुकी है, एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। Hyundai ने कहा है कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ये क्विक शिफ्ट्स करने में मदद करता है कंपेयर टू एन AMT या टॉर्क कन्वर्टर। मोरओवर Hyundai ने यह भी कहा है कि उसने DCT इक्विप्ड वेन्यू के वेरिएंट्स में बहुत डिमांड देके है, जो 30 to 40% है टोटल बुकिंग से, इसलिए ये नए i20 में तो जरूर चलेगी। Hyundai कहता है कि ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नई i20 0 to 100 कर सकेगी 10.2 सेकेंड्स में एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और 1/10 टाइम स्लोअर होगी एक 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें एक नॉन हाइब्रिड वर्जन यानी कि लोअर स्पेक इंजन भी आएगा जिसका पावर आउटपुट होगा लगभग 99 HP सेम गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ। Hyundai एक बेस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी देगा i20 को जिसका पावर आउटपुट लगभग 84 HP होगा, जो एक एंट्री लेवल इंजन होगा i20 पेट्रोल रेंज का। ये इंजन को मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जिसके साथ नई i20 0 to 100 kmph स्प्रिंट कर सकेगी 13.1 सेकेंड्स में। Hyundai भारत में i20 को एक BS6 कंप्लायंट सेल्टॉस सोर्स्ड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दे सकता है जिसका पावर आउटपुट हो सकता है 90 HP और अगर वो सोनेट का डीजल इंजन इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसका पावर आउटपुट हो सकता है 100 HP और टॉर्क होगा 235 Nm। जी हां, लगभग वेन्यू के 1.5 डीजल इंजन के समान। अब अगर प्राइसेस की बात करें तो दोस्तों नई i20 अभी तक इंटरनेशनली भी लॉन्च नहीं हुई है, बल्कि उसको सिर्फ दिखाया गया है। लेकिन Hyundai के पास रिकॉर्ड से हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये नई i20 की प्राइस क्या हो सकती है और वो वेन्यू के साथ कैसे कंपेयर होगी। दोस्तों नई i20 की ऑन रोड दिल्ली प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7.2 लाख से लेकर 11.2 लाख तक और इसकी तुलना अगर अभी के वेन्यू के ऑन रोड दिल्ली प्राइस के साथ की जाए तो वेन्यू के पेट्रोल रेंज की शुरुआत तो लगभग समान है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप एंड की तरफ जाओगे वैसे वैसे उसमें फर्क आते जाएंगे और वो डिफरेंस जाता है 2 लाख रुपीस तक। अब बात करते हैं डिमेंशंस की। सबसे पहली बात तो नई i20 जो इंटरनेशनली रिवील की गई है वो भारत में बेचे जाने वाले i20 से लगभग 5 mm से लंबी है, आधे इंच से चौड़ी है और 1 इंच से छोटी है। लेकिन नए i20 का व्हील बेस ये करंट जेन i20 से 10 mm से ज्यादा है। अब इस नए i20 के डिमेंशंस की तुलना अगर BS6 वेन्यू के साथ की जाए तो वेन्यू की लंबाई कम है लगभग 1.5 इंच से और लगभग आधे इंच से चौड़ी है और i20 की हाइट ये वेन्यू से कम है 6 इंच से। जब इन दिनों व्हील्स को कंपेयर किया जाए तो i20 के टॉप एंड को मिलेंगे 17 इंच के रिम्स और लोअर एंड को मिलेंगे 15 इंच और 16 इंच के ऑप्शंस। वही वेन्यू के टॉप एंड मॉडल्स को मिलते हैं 16 इंच के एलॉय व्हील्स और बाकी सब वेरिएंट्स को मिलते हैं 15 इंच के व्हील्स के ऑप्शंस। नए i20 की बूट स्पेस ये Hyundai ने बढ़ा के कर दी है 351 लीटर्स जो क्लास लीडिंग जैज के नजदीक है, लेकिन वो वेन्यू जो एक मिड साइज SUV है उसके समान है। अब बात करते हैं डिजाइन की जो इस i20 में सबसे बड़े डिफरेंसेस में से एक है। सबसे पहली नजर में ही आपको ये पता चल जाएगा कि Hyundai ने i20 को पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाया है, लेकिन उसके ओरिजिनल i20 के कैरेक्टर को वैसे का वैसा ही रखा है, उसको फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स देके और वो भी Hyundai के सेंसुअस स्पोर्टीनेस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। अगर आप नोटिस करोगे तो Hyundai ने नए i20 को आगे एक हंकर डाउन लुक दिया है, स्पेशली उसके नए ज्यादा एग्रेसिव फ्रंट विद LED DRL लाइंड हेडलाइट्स और बड़े ब्लैक्ड आउट कास्केडिंग ग्रिल और डायमंड पैटर्न मैश फिनिश के साथ। उसको और कंटिन्यू किया है उसके ट्रायंगल शेप्ड फॉग लाइट एंक्लोजर्स के साथ जो आपको फेस लिफ्टेड एलेंट्रा में भी दिखाई देंगे।
साइड से उसके शेप और स्टांस को देखो तो नई i20 पुराने i20 के जैसा ही लगती है, लेकिन Hyundai ने थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं, जैसे कि नए डुअल टोन एलॉय व्हील्स, विंडो लाइन पे एक नया क्रोम गार्निश जो पीछे जाते जाते मर्ज हो जाता है कॉन्ट्रास्ट फैंटम ब्लैक रूफ में। कार को अगर पीछे से देखो, सबसे पहले तो आपको कार के बड़े टेल लाइट्स दिखाई देंगे, उनके एंगुलर जेड शेप्ड एलईडी एलिमेंट्स के साथ, जो लगता है कि वो एक दूसरे के साथ एक एलईडी बार से कनेक्ट होते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो Hyundai ने टाटा अल्ट्रोस की तरह बूट लिड का ऊपरी हिस्सा ब्लैकआउट कर दिया है, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन की ओर, जो है इस वीडियो का कंक्लूजन, वर्डिक्ट। दोस्तों, सबसे पहली बात तो Hyundai की वेन्यू ये उसके बेस्ट वर्जन में आई है, जिसकी वजह से वो 2020 फाइनेंशियल ईयर के टॉप 25 सेलिंग कार्स में 10 नंबर पे आती है। याद रहे दोस्तों, ये टॉप 25 कार की लिस्ट है, सभी सेगमेंट्स के कार इंक्लूड होते हैं इस लिस्ट में। यहां तक कि वेन्यू ने क्रेटा, सेल्टोस, एर्टिगा और नेक्सॉन जैसे ओल्ड प्लेयर्स को भी पीछे डाल दिया है, और तो और वो ब्रेजा जैसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर से सिर्फ 10,000 यूनिट्स पीछे थी उस साल। लेकिन करंट जेन एलीट i20 भी कुछ कम नहीं है, वो टॉप 25 सेलिंग कार्स के लिस्ट में वेन्यू को पीछे डालती ही है, लेकिन वो ब्रेजा से सिर्फ 2000 यूनिट्स पीछे थी। और हाँ, जब दोनों के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स को देखा जाए तो i20 को मिला है 3 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप रिजल्ट्स में, लेकिन वेन्यू को मिला है 4 स्टार ए एनकैप रेटिंग में। और ये एक अनकॉमन एस्पेक्ट के सिवाय i20 और वेन्यू में बहुत सारे कॉमन बातें हैं। तो अगर i20 को इन सब चीजों में आगे जाना है उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर से, तो सबसे पहले तो Hyundai को उसकी प्राइसिंग ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी के लिए Hyundai का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका मल्टीपल इंजन ऑप्शंस, जो मारुति सुजुकी और बाकी के कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है या फिर ढीले डाले हैं। हाँ, रहा सवाल i20 का वेन्यू के साथ का इनडायरेक्ट कंपटीशन का, तो वो तो अब हम तभी बता सकते हैं जब i20 इंडिया में लॉन्च होके हम उसको हमारे कार कंपेयर्स के लेंस से देखेंगे। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। तो ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो Hyundai i20 और Hyundai Venue के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।